आते हैं हम लोग मैच करते हैं, ठीक। अमेंडमेंट्स इन करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स। 94th में अमेंड किया गया आर्टिकल 164 को। इट रिमूव द प्रोविजन ऑफ ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर इन बिहार आफ्टर क्रिएशन ऑफ झारखंड। 94th अमेंडमेंट में क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स झारखंड बन गया तो उसको अमेंड कर दिया गया। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 आर्टिकल अमेंडेड आर्टिकल 334 एक्सटेंडेड SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर अनदर 10 years टिल 2020। मतलब 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 ने अमेंड किया आर्टिकल 334। 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 अमेंडेड 8th शेड्यूल, चेंज द नेम ऑफ उड़िया लैंग्वेज टू उड़िया इन 8th शेड्यूल। 96th अमेंडमेंट में 103rd अमेंडमेंट इन आर्टिकल 15 एंड 16 भी, ठीक, प्रोवाइडेड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। EWS रिजर्वेशन 103rd amendment is under judicial review but was upheld in Janhit Abhiyan versus Union of India 2022 by 5-judge Supreme Court bench 3-2 majority। ठीक है। President Ram Nath Kovind granted assent to which constitutional amendment on 18th August 2021? 105th constitutional amendment को क्या था? 105th Amendment Act 2021 restored the power of state government to identify and notify socially and educationally backward classes. This came after the Supreme Court judgment in Maratha reservation case 2021, where power of states was curtailed. The Act inserted change in Article 342A, Article 338B and 366, empowering states again. Women reservation 108th Women reservation bill not passed as early 2021. 106th arrange the following in chronological order। तो गोलकनाथ केस के बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और केशवानंद भारती के बाद 42 हुआ था। तो गोलकनाथ केस 1967, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कांट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। लेकिन फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या हुआ, पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड टू गोलकनाथ बाय एजर्टिंग इट्स पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर केशवानंदन भारती केस आया, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया है। केशवानंदन भारती केस वर्सेस केरला State of Kerala, basic structure doctrine introduced Supreme Court said Parliament can amend anything but not the basic structure। 42nd Amendment Act 1976 known as mini constitution, this tried to curb judicial review and strengthen Parliament's amending power। Always remember Golaknath 24th और केशवानंद 42nd। केशवानंद के बाद 42nd आया। In which case did Supreme Court limit Parliament's power to amend the Constitution for the first time? गोलकनाथ versus State of Punjab। ये फिर 1967 में सुप्रीम कोर्ट रूल पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। फिर अमेंडमेंट क्या हुआ, लॉ अंडर आर्टिकल 13, सो एनी अमेंडेड वायलेटिंग पार्ट 3 इज वाइड। एनी अमेंडमेंट वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स इज वाइड। वाइड मतलब वो मतलब इलीगल है। ओवर रूल प्रीवियस केसेस, ओवर रूल प्रीवियस केसेस जैसे शंकरी प्रसाद केस 1951, सज्जन सिंह 1965 लेट पार्लियामेंट्स बैकलैश वाया 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। गोलकनाथ केस में कहा गया
कि मामला गड़बड़ है, आप जो है अमेंड नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। A.K. गोपालन केस 1950 रिलेटेड टू पर्सनल लिबर्टी। गोलकनाथ 1967। केशवानंदन भारती इंट्रोड्यूस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन but not the first limitation. Minerva Mill 1980 reinforced basic structure and limited power of parliament again. ठीक, इसमें जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया गया। वाई इज केशवानंदन भारती केस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इट इंटरप्रेटेड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदन भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। सुप्रीम कोर्ट 13 जज बेंच, लार्जेस्ट इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक, doctrine of basic structure led parliament can amend any part of the constitution but not its basic structure। मतलब इसने बोला कि आप अमेंड कर सकते हैं किसी भी पार्ट को, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू, सेकुलरिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवर्निटी, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं? अमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। विच केस फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? केशवानंदन भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला इन 1973। विद दिस केस गोलकनाथ लिमिटेड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट डिड नॉट मेंशन बेसिक स्ट्रक्चर। गोलकनाथ केस कब हुआ था? 1967 में। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट। केशवानंदन reversed Golaknath partially by saying fundamental rights can be amended without damaging basic structure। मतलब अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है अपना बेसिक राइट्स जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे नहीं डैमेज किया जा सकता। डॉक्ट्राइन स्टिल वैलिड लॉ अप्लाइड इन केसेस लाइक मिनर्वा मिल, वमन राव 1980, इंदिरा गांधी इलेक्शन केस 1975। ठीक, इन विच केस वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंडेड? केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। ऑल ऑप्शंस आर सुप्रीम। गोलकनाथ 1967 डिनाइड अमेंडिंग पावर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यूसुफ 1954 पर्सनल लिबर्टी। चित्रलेखा 1964 एजुकेशन एंड कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। चित्रलेखा। Where did Supreme Court enunciate basic structure doctrine? Keshavanandan Bharati case in 1973. Enunciation means declaration or formulation. Keshavanand is the foundational case. Supreme Court said Parliament's power is not absolute under Article 368. Golaknath case 1967 precedented but no basic structure. Sajjan Singh 1965 upheld amending fundamental rights. Shankari Prasad 1951 first amendment case allowed amending fundamental rights. Keshavanandan Bharati 1973 who is competent to amend fundamental rights of the citizens? Parliament. According to Article 368, only the Parliament has the power to amend any part of the Constitution, including fundamental rights. However, this power is subject to the doctrine of basic structure as laid down in Keshavanandan Bharati case 1973. ठीक, लोकसभा कांट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली, नीड राज्यसभा एंड स्पेशल मेजोरिटी। और कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होती है इसमें। राज्यसभा भी मतलब दोनों पार्लियामेंट बोथ हाउसेज थ्रू स्पेशल मेजोरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन इन सम केसेस। और उसके बाद प्रेसिडेंट अंतिम वो देते हैं, मतलब सिग्नेचर करके। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, नो ऑथराइजेशन टू अमेंड इट। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी implies that certain features of the constitution are so essential to it they can't be abrogated। ठीक है, जैसे केशवानंदन भारती केस वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टेटिंग पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक फीचर्स। की कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
as it aligns the Supreme Court interpretation. Fundamental rights can be amended if basic structure is not violated. Article 368 allows amendment but within limits. Preamble is amendable as in 42nd amendment. Preamble भी amend हो सकता है. Which amendment allowed DPSP to override fundamental rights? Article 14 and 19. Which amendment allowed DPSP to override fundamental? 25th amendment ने ये किया था. 25th Amendment Act 1971 inserted Article 31C, stated laws made to implement Article 39B and C socialist DPSP can't be challenged for violating Article 14 and 19. लेकिन उसके बाद जो है आर्टिकल 31 को रिपेल कर दिया गया अंडर 44th अमेंडमेंट. 25वें अमेंडमेंट में ये कहा गया कि किया जा सकता है, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसको बाहर निकाल दिया गया. आर्टिकल 31 को 31C और 31B वकालत करते थे कि DPSP जो है ओवरराइड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को. सोशलिस्ट 31, 39B एंड 39C को लेकर मामला था. ओके. ट्वेंटी-एट्थ deal with civil services. 42nd extended Article 31C to all DPSP, later struck down. मतलब आर्टिकल 31C को मतलब सारे DPSP पे लागू कर दिया गया कि सारे DPSP जो है फंडामेंटल राइट से ऊपर हो सकते हैं. लेकिन 44th ने क्या किया? रिपेल्ड 42nd ओवररीच ऑन DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स. मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस. इसमें क्या हुआ? मिनर्वा मिल 1980 reaffirmed the basic structure doctrine, declared Part 4 DPSP is not superior to Part 3 fundamental rights. Only Article 39B and C can override Article 14 and 19 as per 25th Amendment, not the 44th. तो अब ये मामला क्या हो गया था? गड़बड़ हो गया था. 44th ने क्या किया कि 31C को कैंसल रिपेल कर दिया गया. 44th Amendment did not give all DPSP preferences over fundamental rights. This is consistent with Minerva Mill verdict. मतलब अब जो मामला है सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C ही ओवरराइड कर सकते हैं आर्टिकल 14 और 19 को. ये अमेंडमेंट 25th के हिसाब से. आर्टिकल 44 ने इसको नहीं बदला. ठीक, मतलब इसको लिमिट कर दिया आर्टिकल 44 मतलब 44th अमेंडमेंट ने. सिक्किम बिकेम ए स्टेट बाय 36th अमेंडमेंट. 35th अमेंडमेंट 1974 में क्या हुआ? सिक्किम एसोसिएट स्टेट बना. आर्टिकल 2A के अकॉर्डिंग 36th अमेंडमेंट 1975 फुल स्टेटहुड बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया इंसर्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल. पहले शेड्यूल में इसे जोड़ा गया. 35th में एसोसिएट स्टेट बना और 36th अमेंडमेंट 1975 में पूरी तरीके से स्टेट बना. 30th अमेंडमेंट कंसर्न विद जुडिशरी. 34th लैंड रिफॉर्म लॉज एडेड टू 9th शेड्यूल. 35th एसोसिएट स्टेटस ओनली. 36th में क्या हुआ कि पूरी तरीके से स्टेटहुड मिला सिक्किम को. विच स्टेटमेंट अबाउट सिक्किम आर ट्रू? बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975 वाया 36th अमेंडमेंट. Botanists paradise due to its location in eastern Himalayas, rich in biodiversity. Major population indigenous group like Lepcha, Bhutia and Nepalis. Mizoram was granted statehood by which constitutional amendment? 36th से सिक्किम बना 1975 में और मिजोरम 53rd अमेंडमेंट से जो है
मतलब स्टेट बना पूर्ण रूप से। 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 इज क्रूशियल फॉर इंडियाज फेडरल हिस्ट्री। A memorandum of settlement was signed between Government of India and Mizo National Front on June 30, 1986, ending decades of insurgency. Mizoram was granted full statehood. It became 23rd state of India on 20 February 1987. Article 371G was inserted to preserve the customary law, land rights and religious and social practices of Mizos. तो मीजो कब बना, मिजोरम 23rd स्टेट बना 1986 में 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, मिजोरम किस में है, आर्टिकल 371 जी में है मिजोरम, आर्टिकल 371 जी में। ठीक है। 54th Amendment related to salary of judges of Supreme Court, High Court. 55th Amendment related to Arunachal Pradesh became a state. 52nd Amendment introduced anti-defection law 10th schedule. ठीक है। Article 371G ensured that no central laws will apply to Mizoram in specific areas unless the state assembly decide to adopt them. It shows India's asymmetric federalism. मतलब स्टेट्स को भी मतलब ये पावर्स देते हैं, जैसे मिजोरम हो गया अपना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन। 98th Constitutional Amendment Bill was introduced by Arun Jaitley to set up National Judicial Commission for the appointment of judges of higher judiciary. However, this was never passed. Instead, the 99th Constitutional Amendment Act 2014 later led to the creation of National Judicial Appointment Commission, was struck down by Supreme Court in 2015. Empowering center to levy सर्विस टैक्स डन वाया 88th अमेंडमेंट। नेशनल जुडिशियल कमीशन सही है, बिल स्टेज में जब था तो ये 98th अमेंडमेंट। रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी हैंडल बाय 84th and 87th अमेंडमेंट्स। डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री दिस लेड हैव बीन डन अंडर वेरियस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड अमेंडमेंट, जैसे 55th फॉर अरुणाचल प्रदेश। बिल्स लाइक 98 that don't become acts are still important for prelims and polity evolution. जैसे बिल जो है ये शुरुआती स्टेज के होते हैं और एक्ट जो होते हैं वो फाइनल हो जाते हैं। ठीक, तो वो एक्ट कहलाते हैं। बिल जो होते हैं वो पेश किए जाते हैं, एक्ट जो होते हैं वो फाइनल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इम्प्लीमेंटेड बाय 2013 98। By May 2013, the number of amendments that led implemented were 98. The last implemented amendment before 2030 was 97th, giving constitutional status to cooperative society. Article 19(1)(c), Article 43(b) and Part मतलब DPSP का भी ये भाग था, और Part 9 भी जोड़ा गया, Part 9B जोड़ा गया। Though the 98th Amendment Bill was introduced, it was never enacted. यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो फंडामेंटल राइट भी है, DPSP भी है और Part 9B में भी। As of now, 105 constitutional amendments have been passed and implemented. 104th 2020 nominated seat for Anglo-Indians in Lok Sabha. State Assembly 105 gave state the power to identify socially and educationally backward classes. मिजोरम स्टेटहुड वजह की, तो अभी तक हम लोगों का लगभग ये मामला हो गया है। ठीक है, ये तो मान लीजिए पूरे अमेंडमेंट, एक बार इसको हम लोग देख लिया जाए। इसको ऐसे कर लेते हैं, ऊपर लेते आते हैं।
यहाँ नहीं रहने देना है, अच्छा है, यहाँ देख लिया जाए। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन 1951 में पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन 1951 पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 रीअफर्म शंकरी प्रसाद। फिर गोलकनाथ केस 1967 पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। 24th अमेंडमेंट 1971 रिवर्स्ड गोलकनाथ पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। केशवानंदन भारती केस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। 42nd अमेंडमेंट 1976 ट्राइड टू ओवरराइड केशवानंदन कटल जुडिशियरी, मतलब जुडिशियरी की पर काटने की कोशिश की गई। मिनर्वा मिल्स 1980 रीअफर्म बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये था अपना मामला, और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो यहीं तक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।